और बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने ईश वंदना कंठस्थ कर लिया होगा। तो आज हम संस्कृत के व्याकरण संबंधी नियमों की पुनरावृत्ति करेंगे, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार हिंदी व्याकरण में लिंग, वचन आदि महत्व रखते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण रूपों पर ही आधारित है, जिससे कंठस्थ करना अति आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं सर्वप्रथम लिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, परंतु संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व नपुंसक लिंग। उसी प्रकार हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, परंतु संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं: एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग व वचन के पश्चात अब हम संज्ञा देखेंगे। संज्ञा अर्थात शब्द रूप। हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं, संस्कृत में उसे शब्द रूप कहते हैं। जो विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह पर आधारित होते हैं। जैसे प्रथमा के लिए कर्ता कारक आया, जिसका चिन्ह है ने, जैसे रामः, रामौ, रामः। जैसे राम ने, 2 रामों ने और बहुत से रामों ने। उसी प्रकार 8 विभक्ति चिन्ह शब्द रूप में काम करेंगे, जिसके लिए आपको राम पुल्लिंग रूप तथा कारक चिन्ह का कंठस्थ होना अति आवश्यक है। अब हम सर्वनाम को जानेंगे। सर्वनाम अर्थात पुरुष। पुरुष के 3 भेद होते हैं: अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, वह, वे दोनों, वे सब। सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष तुम अर्थात सेकंड पर्सन, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष अर्थात मैं, अहम, आवाम, वयम। अब स्त्रीलिंग के लिए अन्य पुरुष में ही प्रयोग होगा, सा, ते, ता। परंतु मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग प्रयोग नहीं होगा। वहाँ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग एक जैसा ही प्रयोग होगा। क्रिया। संस्कृत में क्रिया को धातु भी कहते हैं, जैसे खाना, खेलना, पढ़ना, बोलना आदि। इसी प्रकार धातु रूप होते हैं: पठ धातु, वद धातु, गम धातु आदि। धातु रूप कंठस्थ करना अति आवश्यक होता है। अब जानेंगे काल। काल को संस्कृत में लकार भी कहते हैं, जो क्रिया से संबंध रखता है। जैसे क्रिया कब हुई, क्रिया वर्तमान में हो रही है तो लट लकार, क्रिया हो चुकी है तो लंग लकार, और यदि क्रिया भविष्य में होगी तो लृट लकार। विधिलिंग लकार और लोट लकार हम आगे पढ़ेंगे। आप कक्षा 6 में लट लकार अर्थात वर्तमान काल पढ़ चुके हैं। हम अध्याय 1 में भूतकाल अर्थात लंग लकार पढ़ेंगे। पाठ आरंभ करने से पूर्व आपको लंग लकार कंठस्थ होना चाहिए, जो हमने तीनों पुरुषों में दिया हुआ है। अब हम वेदवाणी पुस्तक का अभ्यास 1 आरंभ करते हैं। लंग लकार अर्थात भूतकाल। यह पाठ थर्ड पर्सन के लिए कहा गया है, अर्थात किसी अन्य के लिए। प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन अर्थात वह पढ़ा, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। छात्रः अपठत, छात्र ने पढ़ा। यहाँ पर छात्र प्रथम विभक्ति के लिए आ रहा है, अर्थात छात्र
ने, कर्ता ने। सिंह अगरजत, सिंह ने दहाड़ा अर्थात शेर ने दहाड़ा, शेर दहाड़ा। सिंह वने अगरजत, सिंह जंगल में दहाड़ा। वने यहाँ पर सप्तम विभक्ति एक वचन है, जैसे कि राह में। आप सभी शब्द रूप भी देखते जाइए, जिससे आपको वाक्य बनाने में सरलता रहे। क्रीडकौ अक्रीडताम, दो खिलाड़ी खेले। अर्थात जब द्विवचन की क्रिया होगी, जब द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। क्रीडकौ क्षेत्रे अक्रीडताम, दोनों खिलाड़ी मैदान में खेले। भक्तौ अगच्छताम, दोनों भक्त गए। भक्तौ देवालयम अगच्छताम, दोनों भक्त देवालय गए अर्थात मंदिर गए। वानरः अकूर्दन, बहुत से बंदर कूदे। जब संज्ञा व सर्वनाम बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी। ते अखादन, उन्होंने खाया या उन सब ने खाया। ते भोजनम अखादन, उन सब ने या उन्होंने भोजन खाया। अब हम गद्यांश का अध्ययन करेंगे। श्यामः एकः छात्रः आसीत्, श्याम एक छात्र था। तस्य एकं मित्रम् आसीत्, उसका एक मित्र था। आसीत का अर्थ है था, और तस्य षष्टम विभक्ति एक वचन। तस्य में का के की, एकम मित्रम आसीत यानी कि एक मित्र था, उसका, का के की। तौ विद्यालयम अगच्छताम, तौ वे दोनों के लिए आया है। अगच्छताम द्विवचन के लिए आया है। वे दोनों विद्यालय गए। तौ तत्र अध्यापकम अनमताम, दोनों ने वहाँ अध्यापक को नमस्कार किया। तत्र का अर्थ यहाँ पर वहाँ, अनमताम का अर्थ है नमस्कार किया। तत्र अनेके छात्राः आसन्, वहाँ अनेक छात्र थे। सायं सर्वे छात्राः गृहम् अगच्छन्, शाम को सभी छात्र घर गए। सायंकाले श्यामः स्वमित्रेण सह क्रीडाक्षेत्रम् अगच्छत्, सायंकाल में श्याम अपने मित्र के साथ क्रीडा क्षेत्रम अर्थात खेलने के मैदान में अगच्छत् गया। तौ तत्र कंदुकेन अक्रीडताम, तौ वे दोनों वहाँ कंदुकेन तृतीय विभक्ति एक वचन, कंदुकेन गेंद से, अक्रीडताम खेले, वे दोनों वहाँ गेंद से खेले। रात्रौ श्यामः स्वपाठम अस्मरत्, रात में श्याम ने अपना पाठ याद किया। रात्रौ रात में सप्तम विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का, अस्मरत् याद करना। श्यामस्य माता तस्मै भोजनम अयच्छत्, श्याम की माता ने उसे या उसके लिए भोजन दिया। तस्मै उसके लिए। श्यामः भोजनम अखादत् अस्वपत् च, श्याम ने भोजन खाया और सो गया। इस कार्य को आप स्वयं करेंगे। आगामी सप्ताह हम इन त्रुटियों को दूर करेंगे। धन्यवाद।